मोदी जी ने क्या देखा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी की गोदी में बैठे हुए देखा है। देखिए, गोदी में तो नहीं, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैं 12 साल का था और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी का, हमारे पास में होगी शायद। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था और इस अधिवेशन में अटल जी आए थे और वो ज़माना कोई बहुत सिक्योरिटी वगैरह का तो ज़माना था नहीं। तो मैं हमारे पिताजी को मैंने कहा था कि अटल जी के साथ फ़ोटो खींचनी है, पिताजी ने टाल दिया। तो प्रमोद जी उस समय थे, तो मैंने प्रमोद जी को पकड़ा और मैंने प्रमोद जी को कहा कि मुझे अटल जी के साथ फ़ोटो निकालनी है। तो प्रमोद जी ने अटल जी को पूछा कि वो दो बेटे, उस समय पिताजी शायद शहर के अध्यक्ष वगैरह रहे होंगे, तो उनके दो बेटे वो आपके साथ, अटल जी ने कहा बिल्कुल बुलाओ। और फिर हम दोनों भाई गए और हमने अटल जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई और हम फ़ोटो खींच रहे थे तब सामने से पिताजी आए, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये पहुंच कैसे गए यहाँ अटल जी के पास। तो अटल जी ने उस समय, मुझे आज भी याद है, हम दोनों भाई आजू बाजू खड़े थे और कहा देखो दो शेरों के साथ मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, अटल जी ने अपने स्टाइल में उस समय कहा था। मेरे लिए तो वो फ़ोटो, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी मेडल से कम नहीं है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे जल्दी आगे पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, एक बात तो है कि ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि समस्याएं बहुत आई लेकिन आगे निकलता गया। हम जनता में से एक जो सवाल ले सकते हैं इस समय। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सच है कि आपने पिछले कुछ समय में 25 किलो वजन कम किया है? देखिए, वजन के साथ मेरी लड़ाई लगातार चलते रहती है। मैं उसको कम करता हूँ और वो बढ़ जाता है, और कई बार मैं कहता हूँ कि मैं हवा खाता हूँ तो भी वजन बढ़ता है। लेकिन मतलब आप मेरे अगर पिछले 30 सालों की फोटोज देखेंगे तो आपको हर शेप में मेरा फोटो आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं लगातार अपने वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी वजन मैंने कम किया है। लेकिन अभी भी मैं फिट नहीं हूँ, अभी मुझे कम से कम 10-12 किलो वजन और कम करना चाहिए, लेकिन मैं आई एम हैप्पी कि मैं कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो 30 साल पहले की जो तस्वीरें वो दिखा देते हैं लोगों को। तो बीच में तस्वीर अच्छी दिखाई दी जिसमें आप मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ा मजेदार किस्सा है। विवेक रानड़े मेरे मित्र है, बड़े फैशन फोटोग्राफर है। तो ये जो तस्वीर है ये करीब मेरे ख्याल से 2002 या 2003 की तस्वीर होगी। तो चुनाव हो गया था और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और विवेक ने कहा कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। मैंने भी कहा चलो, कुछ काम तो है नहीं। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के कपड़े वपड़े पहना के उसने मेरे फ़ोटो खींचे और फिर 4-5 दिन बाद कहा कि देखो ये जो सारे फ़ोटो है, एक कपड़े का ब्रांड है, इसमें मैं आपको मॉडल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या फालतू बात कर रहे हो, लोग गाली मारेंगे मुझे और मुझे पता है मूर्खता होगी। बोला नहीं, मैंने तो तय कर लिया है। जैसे वो सारे बोर्ड्स वोर्ड लगने वाले थे, मैं तो इतना डर गया कि मैं नागपुर छोड़कर शनि शिंगणापुर चला गया। मैंने बोला चलो भगवान के दर्शन करने चले जाते, 2-3 दिन किसी को मिलेंगे नहीं। और लेकिन उसको लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन उसमें सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि चूंकि मैं उस समय विधायक था, तो एक थोड़ी नई बात हो गई थी, किसी विधायक ने मॉडलिंग कर लिया था। तो वो अटल जी ने देखा, वो न्यूज में आइटम बन गया, तो अटल जी ने देखा। तो अटल जी ने देखने के बाद, उस समय अप्पा घटाटे हुआ करते थे, तो अप्पा की और अटल जी की दोस्ती थी। तो अटल जी ने अप्पा घटाटे जी को कहा, अरे तुम्हारे नागपुर का विधायक है, इसने मॉडलिंग की, उसको बुलाओ। तो मुझे बुलाया अटल जी ने और मैं गया तो बड़ा डर डर के गया। मैंने कहा कि अब तो अटल जी मुझे कहेंगे कि ये इसलिए तुमको बीजेपी में लिया हमने, ये मॉडलिंग कर रहे हो, विधायक बने हो, कोई शर्म आती नहीं। मैं गया तो ऐसा मेरी पीठ पे मार के बोला, आओ मॉडल विधायक, ऐसा करके, और मिठाई खिलाई मुझे, तो बड़ा मज़ा आया।
लेकिन वो एक ही बार किया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होता है कि आदमी को कुत्ता काटता है तो न्यूज़ नहीं होती, लेकिन कुत्ते को आदमी काटता है तो न्यूज़ होती है। तो मैंने एक प्रकार से आदमी ने कुत्ते को काटा था, इसलिए न्यूज़ बन गई थी, तो इसलिए वो एक ही बार किया मैंने। लेकिन उसके बाद ये वजन बढ़ना शुरू हुआ, उसका कारण मिठाई है? नहीं, उसके बाद कई दिनों तक ठीक था, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस कम किया, फिर वापस बढ़ा, ये चलते रहता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, मिठाई तो खाता हूँ मैं, लेकिन मिठाई से ज्यादा मुझे चॉकलेट पसंद है। और मैं कितनी भी डाइट करूं तब भी डार्क चॉकलेट खाता ही खाता हूं, उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता।